नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम भक्ति योग के कुछ बहुत दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं, जी। खासकर समर्पण और ये जो परम सत्य की समझ है इस पर। हमारे पास भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ गीत हैं और श्रीमद् भागवतम से जुड़ी कुछ व्याख्याएं भी। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इनमें जो गहरे विचार हैं उनको थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के एक बहुत ही दिल को छू लेने वाले भाव से, जी। जहां वे कहते हैं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, मतलब जो कुछ भी मेरा है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। ये दिखाता है कि भक्ति में वो जो सब कुछ सौंप देने वाली बात है, वो कितनी गहरी हो सकती है, चाहे सुख हो या दुख हो। और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं इमोशनल चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे गहरी समझ है। मतलब स्रोत बताते हैं कि परम सत्य, जिसे तत्व कहा गया है, हाँ, तत्व। उसको ना 3 मुख्य स्तरों पर महसूस किया जाता है। 3 स्तर? कौन कौन से? पहला है ब्रह्म, ईश्वर की वो निराकार ज्योति जिसमें उनका सत्य मतलब शाश्वत अस्तित्व दिखता है। ओके, सत। दूसरा है परमात्मा, ईश्वर का वो अंश जो हर जीव में, हर कण कण में है। इसमें सत और चित यानी चेतना दोनों गुण हैं। सत और चित, जी। ठीक है। और तीसरा और सबसे पूर्ण वो है भगवान स्वयं। ईश्वर अपने असली रूप में सच, चित, आनंद, अस्तित्व, चेतना और आनंद सबसे भरपूर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया समझाया। और वो सूरज वाला उदाहरण भी है शायद? जी हाँ, बिल्कुल। वो बहुत सटीक बैठता है यहाँ। कैसे? जैसे देखिए, सूरज की किरणें हैं, वो ब्रह्म ज्योति जैसी हो गई। हाँ हाँ। फिर सूरज का गोला है जो दिखता है, वो परमात्मा के स्थानीय रूप जैसा। और आखिर में स्वयं सूर्य देव, वो भगवान की तरह हो गए। है तो तीनों सूरज ही। हाँ। मतलब सूर्य देव का अनुभव सबसे पूरा है ना? बिल्कुल सही। वैसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है एक ही परम सत्य के अलग अलग अनुभव, और भगवान सर्वोच्च अनुभूति हैं। एकदम सही। और इन अनुभूतियों तक, खासकर भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया है? हाँ, रास्ता क्या है? मुख्य रास्ता बताया गया है श्रवण का। श्रवण मतलब सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना, किसी प्रामाणिक गुरु से या शास्त्रों से, श्रद्धा के साथ। यही ज्ञान और वैराग्य पाने का तरीका है। अच्छा, तो सुनना इतना जरूरी है? बहुत ज्यादा। बिना सुने भक्ति कई बार सिर्फ भावुकता रह जाती है, उसमें गहराई नहीं आ पाती। ज्ञान और वैराग्य सुनने से ही आते हैं। सुनने की बात आई तो मुझे याद है, स्रोतों में एक कहानी भी थी। हाँ, वो झील वाली। हाँ, एक जंगल की झील में कोई राक्षस रहता था। वो माया का प्रतीक था शायद। जी हाँ, बिल्कुल। माया या भौतिक भ्रम का। और जो भी जानवर जो एक तरह से इंद्रिय सुख ढूंढती आत्माओं जैसे हैं, हाँ। वो सीधे पानी पीने आते तो वो राक्षस उन्हें पकड़ लेता था। ओ। तो फिर? तो वहां एक सयाना बूढ़ा बंदर था, जो एक अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक जैसा है। अच्छा। वो इस खतरे को समझ गया। उसने बाकी बंदरों को सीधे झील से पानी पीने से मना किया। रोका उन्हें। हाँ, और इसके बजाय क्या सिखाया कि बांस के लंबे पाइप बनाओ। पाइप? हाँ, लंबे पाइप जो शास्त्रों और गुरु के निर्देशों जैसे हैं, उनका इस्तेमाल करके दूर से सुरक्षित तरीके से पानी पियो। अरे वाह! मतलब ज्ञान और मार्गदर्शन हमें दुनिया के लालच और खतरों से बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है। ये तो सच में गहरी सीख है कि कैसे बाहर का मार्गदर्शन हमें अपनी ही इच्छाओं के जाल से निकाल सकता है। तो ये सिर्फ खतरों से बचाने के लिए है या ये भक्ति में आगे बढ़ने में भी मदद करता है? नहीं, आगे बढ़ने में भी। स्रोत बताते हैं कि भक्ति के रास्ते पर भी अलग-अलग पड़ाव होते हैं। अच्छा। जैसे? कनिष्ठ भक्त होते हैं। हाँ। जो शुरुआती हैं। जी। उनमें श्रद्धा तो होती है, पर शायद ज्ञान और वैराग्य उतना पक्का नहीं होता। कनिष्ठ। फिर मध्यम भक्त, वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके भक्तों से प्रेम करते हैं, जो निर्दोष हैं उन पर दया करते हैं, और जो भक्ति में रुचि नहीं रखते उनसे थोड़ी दूरी रखते हैं। अच्छा, ये मध्यम हुए। और फिर आते हैं उत्तम भक्त। वो सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। वो हर जीव में ईश्वर को देखते हैं, किसी में कोई भेद नहीं करते। वाह! कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो इन स्तरों पर कोई आगे कैसे बढ़ता है? क्या इसका भी ताल्लुक सुनने से है? हाँ, स्रोत बार बार इसी श्रवण पर, सुनने पर ही जोर देते हैं। ओके। लगातार प्रामाणिक स्रोतों से सुनने और समझने से ही भक्त का ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य आता है, समझ गहरी होती है, और वो धीरे धीरे इन स्तरों पर आगे बढ़ता है, उत्तम भक्त की अवस्था तक पहुंचता है।
तो अहम संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों से हमने यही समझा कि सच्ची भक्ति में क्या क्या चाहिए। क्या चाहिए? पूरे दिल से समर्पण, सही ज्ञान और वो जो दुनिया की चीजों का आकर्षण है उससे मुक्ति। इन सब का एक संतुलन जरूरी है। हाँ, संतुलन। और परम सत्य को भी अलग अलग गहराइयों में समझा जा सकता है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और इस समझ का रास्ता वही सुनना। हाँ, प्रामाणिक स्रोतों को गंभीरता से, ईमानदारी से सुनना। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी स्रोत अचिंत्य भेद अभेद तत्व के सिद्धांत की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हम ईश्वर से एक ही समय में अलग भी हैं और एक भी। जैसे सोने की खान और सोने का एक छोटा सा कण। बिल्कुल सही उदाहरण है। दोनों हैं तो सोना ही, पर गुण में एक जैसे होकर भी मात्रा में बहुत फर्क है। तो ये विरोधाभास कि एक भी है और अलग भी, ये हमारी इस छोटी सी बुद्धि से परे कैसे है? ये कैसे संभव है? ये वाकई सोचने के लिए एक गहरा सवाल है। शायद आगे की खोज के लिए एक अच्छा विषय। जी बिल्कुल।